वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंबर। क्या हाल चाल है आप लोगों का? आई एम श्योर आप लोग ठीक होंगे। रमज़ान आप लोगों का कैसा जा रहा है? मेरा तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अब तो काफ़ी ईद की तैयारियां आप लोगों की भी शुरू हो चुकी होंगी, क्योंकि अब तो थोड़ा ही टाइम बाकी है रमज़ान में। मैंने पार्क की है अपनी गाड़ी जे डॉट के आगे, और लास्ट टाइम हमने कुछ कुर्ते लिए थे, उसमें साइज हमने चेंज करवाना है और हमने ये देखना है कि मजीद यहाँ पे ईद की जो वैरायटी है वो कैसी आई हुई है। सो आप लोग भी मेरे साथ चलें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मिन्हा की है बर्थडे, संडे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने मिन्हा के लिए भी एल्सा ड्रेस देखना है, तो वो भी हम आज के दिन में देखेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि जो कपड़े हमने फर्शी शलवारों का फैब्रिक लिया था, वो हमने सारा फैब्रिक जो है वो टेलर के लेके जाना है, एक्चुअली अपनी डिजाइनर फ्रेंड के पास लेके जाना है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि हम उसको फाइनली आज एक फाइनल लुक दे देंगे। और द थर्ड थिंग इज वी आर गोइंग टू लाहौर सेंटर, वी आर गोइंग टू लिबर्टी। सो आज का दिन बड़ा हैपनिंग होने वाला है, आज की वीडियो बहुत हैपनिंग होने वाली है, आपने एंड तक देखनी है, बहुत मजा आएगा। हम देखेंगे फैब्रिक कैसा है, हम ओवरऑल सर्च करेंगे कहाँ पे कैसी चीजें आई हुई हैं। सो लेट्स गो विद मी। हाय माँ। ओके, तो आज सबसे पहले हम गए जे डॉट पे, और ये वाली जो आउटलेट है जे डॉट की, इट्स अ वेरी ह्यूज आउटलेट। पापा का कुर्ता चेंज करवाना था, ब्लू कुर्ते की जगह मैंने बेज कुर्ता लिया बिकॉज बाबा वांटेड टू हैव अ लाइट कलर। ये कुर्ता हमने फाइनल किया, और जितनी देर में मैं कुर्ता फाइनल कर रही थी बच्चे वहाँ पे प्ले कर रहे थे, एंड देन हम आ गए इनके लेडीज सेक्शन में। ये वाले डिज़ाइंस बहुत ही खूबसूरत इनके नए आए हुए हैं। देयर आर प्लेन कुर्ताज, 2 पीस भी हैं, 3 पीस भी हैं, बट दीज आर वेरी ब्यूटीफुल। जे डॉट पे खाली कुर्तों की जो लेडीज कुर्ते थे उनकी प्राइस 49, 5000 इस तरह से वेरी कर रही थी। ये वाला भी 49 समथिंग का कुर्ता था, एंड दे आर वेरी नाइस, प्रिंटेड थे, साथ में इन पे गले लगे हुए थे। फिर एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ताज की भी काफ़ी वैरायटी थी, जिस तरह से ये बहुत प्यारा था पेस्टल कलर्स में, इस पे एम्ब्रॉयडरी थी, एंड फिर ये हाथ के काम के कुर्ते भी यहाँ पे थे। अच्छा, ये बहुत यूनिक था, इस पे सिर्फ पैटर्न था, एंड इसी तरह से ये सारे कुर्ते दे वर वेरी नाइस एंड क्वाइट हैंडी। इस तरह के वेदर में लूज फैब्रिक में बहुत अच्छे लग रहे थे। ये ब्लैक वाला 4890 का था, और ये इनका फेस्टिव में था 18,000 का ड्रेस। उसके बाद ये रेड वाला, दिस इज ऑल्सो फॉर 16,000। आई रियली लाइक्ड दिस। ईद के हवाले से बहुत फेस्टिव लग रहा था, बट जो अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ, आई रियली लव्ड इट। बहुत प्यारा ये रॉ सिल्क का ड्रेस था, शॉर्ट शर्ट, साथ में ये फर्शी शलवार जिसपे हैंड पेंट हुआ था, नॉट एग्जैक्टली हैंड पेंट, एक्चुअली पेंटेड थी ये। फिर दुपट्टा था पिंक, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर 16,000। आई रियली लव्ड इट। देन 10,000 में ये आइस ब्लू भी बहुत खूबसूरत था, इस पे भी फुल एम्ब्रॉयडरी थी, ये लंबी शर्ट थी, इसके साथ भी फर्शी शलवार थी, एंड देन फिर इस तरह के थोड़े से ब्राइट वाइब्रेंट ड्रेसेस भी बड़े मजे के लग रहे थे। कोई 9,000, कोई 10,000, कोई 8,000, लेकिन ये बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे, और ऑलमोस्ट ये सारे आर्टिकल्स फर्शी शलवार के साथ थे, चाहे फिर लंबी शर्ट्स हों चाहे फिर छोटी शर्ट्स हों, बट फर्शी शलवार्स आर रियली इन। मैंने भी बनवा ली है, वीडियो के एंड पे आपको दिखाऊंगी, यू वुड लव इट। जे डॉट से जो हमने चीज़ें एक्सचेंज करवानी थी वो हमने करवा ली, और यहाँ पास में ही सिंड्रेला और लिटिल समथिंग है। मिन्हा के लिए हम पहले वहाँ से बर्थडे का फ्रॉक चेकआउट करने जा रहे हैं। बच्चों की वैरायटी के लिए सिंड्रेला इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस ब्रांड्स, और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फ्रॉक्स थे, इन सब पर सेल चल रही थी, अप टू 70% ऑफ। और मिन्हा को ये बहुत क्यूट लग रहा था। वी हैव ट्राइड अ फ्यू ड्रेसेस। मिन्हा के जहन में था कि उसको एल्सा बनना है, बट अनफॉर्चुनेटली सेल की वजह से आर्टिकल्स कम रह गए थे, और हमारे पास टाइम नहीं था कि हम ऑर्डर पे बनवाते, सो हमने पिक करना था उनमें से ही जो अवेलेबल थे। दिस वाज रियली नाइस, रियली प्रिटी, बट ये मिन्हा के लिए थोड़ा बड़ा था, सो वी ऑप्टेड फॉर पिंक वन। ओके गाइस, तो मीनू का ड्रेस आ चुका है, हमने ले लिया है सिंड्रेला से, वहाँ पे चल रही थी सेल। और जो 7-8,000 का ड्रेस था वो हमें 5 में मिल गया, जो 12 का था वो 8,000 में पड़ा हुआ था। उसकी फिटिंग में आपको इतनी अच्छी नहीं आई, एंड प्लस वैसे तो मेरे जहन में ब्लू था ड्रेस, लेकिन हमें पिंक ज़्यादा प्यारा लगा और हमें मिल गया, तो हमने ले लिया है। सो अब हम देख रहे हैं कि फर्दर हम कहाँ जा रहे हैं।
एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने लोकल मार्केट से फैब्रिक परचेज़ किया है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले हमारा प्लान ये था कि हम कुछ चिकनकारी में जाएंगे ताकि हम फर्शी शलवार ले सकें, बट मैंने 2 प्रिंट्स को कंबाइन किया, और 2 प्रिंट्स को कंबाइन करने के बाद बच्चों के हमने आर्टिकल्स लिए। ये एक लोकल शॉप है वाबडा टाउन में, और यहाँ पे हमने बहुत सा फैब्रिक देखा। इनका नंबर मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, एंड देन वी हैव फाइनलाइज्ड दिस कॉम्बिनेशन। ये 2 डिफरेंट प्रिंट्स थे, बट हमने इनको कंबाइन किया बच्चों के लिए। दे आर लुकिंग रियली रियली प्रिटी, और इसको हमने फाइनल कर लिया था। कपड़ा हमने तकरीबन 3.5 गज लिया था बच्चों के लिए, और फिर हमने लेसेस मैच की। लेसेस मैच करने के बाद आई टुक इट टू माई फ्रेंड जिसकी स्टिचिंग यूनिट है, और उसने हमें ये स्टिच करके दिया। मेरे पास ये वाला आर्टिकल पड़ा था, ये माब ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी एनिवर्सरी पे। इसके साथ मैंने शलवार का फैब्रिक लेकर इसको डाई करवाया, और मैंने आपको दिखाया था ये वाला ब्लू वाला ट्राउज़र जो कि मैंने लिया था खाड़ी से। आई जस्ट लव दिस ट्राउज़र, ये इनकी कलेक्शन मुझे बहुत पसंद आई थी। उसके साथ मैंने शर्ट नहीं ली थी बिकॉज लॉन्ग शर्ट इसके साथ सूट नहीं करी थी। सो सारी चीज़ें मैंने दे दी सिलने, और फिर हम आ गए बच्चा पार्टी ताकि हम यहाँ से बच्चों के लिए शूज़ ले सकें, जूते ले सकें। मिन्हा का बेसिकली अपने बर्थडे का ड्रेस के साथ शूज़ लेने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। माँ ने भी ले लिए, और बहुत काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आई हुई है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, बट जो चीज़ मुझे पसंद आई थी उसमें साइजेस ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि जो अच्छा आर्टिकल होता है उसमें साइजेस जब से पहले निकल जाते हैं। देन कुछ एसेसरीज ली हमने बच्चा पार्टी से। माँ ने मिन्हा की बर्थडे का लिया गिफ्ट, गिफ्ट्स फॉर मिन्हा। इसमें मुझे कोई छोटा साइज मिल गया, लेकिन छोटे साइज से ये बहुत एक्सपेंसिव बट इट्स ओके, बजट से बाहर है। माँ के बजट से बाहर है। माँ पैसा तुम्हारे पास भी है, तुमने उसकी हालत ख़राब कर दी है। ओके गाइस, तो आज का दिन काफ़ी लंबा हो गया हमारा। हमने कहाँ गए? हमने सबसे पहले विजिट किया था जे.डॉट को, फिर हम वहाँ से गए सिंड्रेला से हमने लिया मीनू का ड्रेस लेने के बाद हमने बच्चों के इनके साइजेस दिए हैं डिज़ाइनर को, और इनके कपड़े स्टिच होके आ जाएंगे इन लाइक 2-3 डेज। और उसके बाद हम आए थे बच्चा पार्टी बच्चों के शूज लेने के लिए, और इन्होंने माबी ने अपनी मिन्हा के लिए अपनी छोटी प्यारी बहन के लिए गिफ्ट्स लिए हैं खुद से अपने पैसे और अपना वॉलेट खाली कर दिया है। और माँ ने अपना वॉलेट खाली कर लिया। तो भाई होता है ना, साल में एक ही दफा बर्थडे आती है छोटी बहना की। और अब हम जा रहे हैं जी वापसी की तरफ, और कपड़े स्टिच होके आ जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, प्रॉबेबली इसी व्लॉग में दिखा दूंगी आपको। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब करना है। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बाकी बात घर जाके होती है। बर्थडे में सिर्फ एक दिन था और मुझे करना था डेकोर। घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑलरेडी। सो ये जनाब हमने करना शुरू किया डेकोर। अपने बैकग्राउंड पे हमने सिल्वर फैब्रिक लगाया। देन आई पुट ऑन दीज कलरफुल फैब्रिक्स टू गिव इट अ वेरी सिंड्रेला वाइब। एंड फिर फ्लावर्स लगा लिए बिकॉज ये घर पे थे, बलून्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, लगाने की हिम्मत नहीं थी। और फिर आ गया बर्थडे वाला दिन। लिटरली मेरी ये हालत थी। पहले मैंने फ्रूट चाट बनाई पूरा पतीला भर के, पालक गोश्त, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेबल सजाने लगे। दही भल्लों में दही बिल्कुल एंड पे डालना है। सैंडविचेस भी ऑलमोस्ट रेडी थे। और देन मैंने बनाया था वाइट सॉस पास्ता, और दिस इज़ हाउ इट वाज लुकिंग। अभी इसमें वाइट सॉस डलेगी और उसके बाद हम इसे चीज़ डाल के बेक करेंगे। वाइट सॉस डल रही है, इट्स लुकिंग रियली रियली यमी। बाकी बहुत अच्छा बना था। आज है घर में अफ्तारी, मिन्हा की बर्थडे भी है। सारा काम मैंने खुद किया है, लिटरली मैंने खुद किया है। और फाइनली आई पुट माई ड्रेस ऑन। तैयारी मैंने थोड़ी सी कर ली है। ज़िशान, ये मेरा कैमरा पकड़ो, जरा मेरा ड्रेस दिखाओ मेरे व्यूअर्स को। ऐसे कैसे हैं आप? कैसे मेरा ड्रेस दिखाना है आपने, अपनी बातें नहीं करनी। पीछे जाए। आई वांट माय व्यूअर्स टू लुक एट माय ड्रेस। यस, तो ये है जी, ये है मेरा ट्राउज़र, खादी से मैंने लिया है। एंड ये जो शर्ट है ना सर जी, ये शर्ट मैंने खुद बनवाई है। और नीचे चलते हैं, अफ्तारी की तैयारी करते हैं।
सो अफ्तारी में थोड़ी ही देर बाकी है, खाना वाना हो चुका है। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ अपनी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी डिश आउट नहीं की। टेबल सज चुका है फॉर इफ्तार। सारी चीज़ें ज़रा कुछ इफ्तार में आपको पहले से रखनी पड़ती हैं। सो इफ्तार के बाद दैट्स हाउ द टेबल लुकिंग फॉर द मेन कोर्स। हमने बनाया था पालक गोश्त, शनवारी चिकन, पुलाव, साथ में वाइट सॉस पास्ता एंड एवरीथिंग वाज डिलिशियस। And that's how my doll was looking. इतनी क्यूट लग रही थी. She was so happy कि उसकी बर्थडे हो रही है. बच्चों को बस यही शौक होता है, यही चीज़ें याद रह जाती हैं. केक को अभी तक हमने अनकवर ही नहीं किया. और जनाब that's how Mab was looking. हम सब ने ब्लू पहना था सिवाय मीनू के, उसने पिंक पहना था. एंड ये जनाब हमने केक काटा और उसके बाद मीनू की मस्तियाँ विद बाबा. और जनाब that's how it was looking. Just look at my baby. She's enjoying her own birthday cake and she's looking so adorable. ओके गाइस, सो मेरा की बर्थडे भी हो गई. हमने ड्रेस भी परचेज कर लिया. मेरे जो ड्रेसेस थे जो कि फर्शी शलवार मैंने खुद स्टिच करवाई थी अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, वो भी स्टिच होकर आ गई है. तो वो मैं भी आपको स्टाइल करके पहन के दिखाती हूँ. ये वीडियो वैसे मैंने लास्ट वीक ही अपलोड कर देनी थी बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपनिंग एट माई हाउस मैं इसको नहीं कर सकी. पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी. वी हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल. 2-3 दिन हॉस्पिटल में लग गए. इस वजह से वीडियो जो है वो मैंने नहीं अपलोड की, लेट हो गई. बट थैंकफुली अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि नाउ ही इज़ परफेक्टली फाइन. और हम लोग रूटीन में भी वापस आ रहे हैं. अब ज़रा ईद तो खैर काफ़ी करीब आ गया. अब कुछ 2-3 रोज़े रह गए हैं. सो बस ईद की मज़ीद तैयारियाँ भी होती रहेंगी. बट बिफोर दैट मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जो हम लोगों ने ख़ुद परचेज़ किया. जी बेटे जी, हाँ जी, वो अतम मुफी हो गया. ओके, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमने जो मैंने खुद स्टिच करवाए थे बच्चों के ड्रेसेस वो स्टिच होके कैसे लग रहे हैं. सो ये है जी मीनू का फर्शी शलवार. ये देखें कितना खुला इसका पाइंचा बनवाया है. और साथ में दिस इज़ मीनू शर्ट, वेरी शॉर्ट, वेरी क्यूट. और सिमिलरली ये है जी माँ की फर्शी शलवार. इसका पाइंचा तो खैर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल माँ का ना बड़ों जैसा ड्रेस बना है. और दिस इज़ हर शर्ट, ये उसका बैक है. दिस इज़ द फ्रंट, वेरी क्यूट. और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी जो शर्ट वो मैंने आपने मुझे गिफ्ट की थी खाड़ी से. उसके साथ मैंने फर्शी शलवार बनाई है. सो दैट वाज द शर्ट. ये देखें जी. और इस शर्ट के साथ ये मैंने फर्शी शलवार खुद बनवाई है. सो मुझे बहुत महंगा ड्रेस नहीं लेना पड़ा. इट डिडंट कॉस्ट मी मच. ये देखें ट्राउज़र का पीस लेकर मैंने इसको स्टिच करवा लिया. ये देखें ये फर्शी शलवार का वो एक कम अज़ कम भी 10 इंच का पाइंचा है. ये खुली सी शलवार है. सो इसको स्टाइल करते हैं और आपको दिखाते हैं. ओके पीपल, तो मैंने ये आई जस्ट पुट इट ऑन. आई जस्ट लव इट्स वाइब कलर. मतलब मुझे वैसे ही गर्मियों में ये कलर्स इस तरह के पसंद है. जस्ट लव दिस एम्ब्रॉयडरी. और नेकलाइन कितनी फिट आई है. थोड़ी सी इट्स अ लूज शर्ट बट अब हम लगेंगे झोला. अब हम जरा आपको पीछे जाके दिखाते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं. ठहरो जरा, इसको हम जरा थोड़ा सा नीचे करते हैं. हम अब आपको अपना झोला दिखाते हैं. झोला. ओके गाइस, सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग. लव इट, आई लव इट, लव इट. आपको कैसी लग रही है? And now I feel like to model a little for you. और मैंने कहा ज़रा आप अच्छे से देख लेना कि कैसी लग रही है और मैं भी ज़रा enjoy कर लूँ. And that's how Mabs was looking. थोड़ा सा मुझे लगता है माब की लेंथ थोड़ी छोटी रह गई है. लेकिन हाँ, थोड़ा सा नीचे करके हम इसको पहनेंगे. And that would look really really perfect with खुस्सास जो कि मैंने अभी लेने हैं. अच्छा जी, मेरी तो आप लोगों ने देख लिया ड्रेस. ये मैं ईद के सेकंड डे पहनूंगी डेफिनेटली. कहीं जाते हुए फर्शी शलवार वाला जो हमारा था कि बनवानी है वो हो गया काम पूरा. अब माप की भी दिखा देते हैं. एंड देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है. और अगर आपने ही इस तरह से फर्शी शलवार बनवानी है तो मुझसे कांटेक्ट करें. एंड आई गिव यू द पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन जिसने मुझे ये डिज़ाइन करके दी है. शी इज़ माई फ्रेंड, शी हैज़ अ स्टिचिंग यूनिट. आप उनसे बनवा सकते हैं. सो जस्ट लेट मी नो. और यू कैन ऑर्डर एट ऑल इन और हम भी आपको बनवा के दे सकते हैं.
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।